अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 अप्रैल 2025 सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट्स। हज़ारों मुलाजमीन की सुनी गई बड़ी खुशखबरी। बजट 2025 तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। कल 3 तजावीज़ की खबर थी, अब उनकी तफसील आ गई है, आपके साथ शेयर करते हैं। बजट में पेंशन पर टैक्स लगाने का फैसला, इससे मुतल्लिक भी अहम तरीन पेशरफ्त। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। थोड़ी देर पहले मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की है कि जो पेंशन रिफॉर्म्स के नोटिफिकेशन है उनका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, कितना बड़ा कट लगा है पेंशन में और कम्यूट में। उम्र भर की जमा पूंजी ज़ाया हो गई, उम्मीदें दम तोड़ गईं। एक 16 ग्रेड का सरकारी मुलाजिम जिसने 37 साल सर्विस की, रिटायर हुआ तो 37,000 रुपये सिर्फ पेंशन और 14 लाख कम्यूट। 3 गुना पेंशन और कम्यूट कम हुआ है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कट कि उसकी वफात के बाद फैमिली को पेंशन नहीं मिलेगी, वाइफ को पेंशन भी सिर्फ 10 साल मिलेगी। इस पर डिटेल वीडियो अपलोड की है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये 3 बड़ी खबरें हैं। कल खबर आई थी कि 3 तजावीज़ें, आज उनकी थोड़ी डिटेल आ गई है कि टैक्स स्लैब में किस तरीके से कमी आएगी। जो 2024-25 का टैक्स स्लैब है उसमें क्या कमी आ रही है। ये 50,000 तक इस वक्त छूट है, अब उसको बढ़ा रहे हैं जी, यानी कि 6 लाख सालाना की बजाय अब 8 लाख सालाना होगी। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें और मज़ीद कमी आनी चाहिए। ये ज़रा टैक्स स्लैब देखें कि ये जो टैक्स स्लैब है इसमें पहले 50,000 जिसकी माना तनख्वाह है, ग्रास सैलरी जिसकी है, यानी कि 6 लाख सालाना, उस पर टैक्स नहीं है। लेकिन आप 1 रुपया भी उसके ऊपर बढ़ता है तो फिर 5% आ जाता है। तो अब यहाँ पे 6 लाख के बजाय 8 लाख की तजवीज़ है, लेकिन ये भी IMF जब इजाज़त देगा। लेकिन मुतालबा ये है कि यहाँ पे 6 लाख नहीं, यहाँ पे 12 लाख होना चाहिए। ये जो सेकंड है ये स्लैब, ये फर्स्ट पे आ जाना चाहिए, और ये जो थर्ड वाला है ये सेकंड पे आना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन और ये आवाज़ उठाएं कि इसमें ये जो 6 लाख वाला है ये ख़त्म करके यहाँ पे 12 लाख आना चाहिए, यानी कि 12 लाख तक जो है वो टैक्स होना ही नहीं चाहिए। 1 लाख जिसकी तनख्वाह 1 लाख से कम है जिसकी, और जिसकी 1 लाख से बढ़ती है उसके ऊपर ये वाला 5% होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तबका ये वाला है। ये मुतालबा सरकारी मुलाजमीन का है और इंशाल्लाह हम इसको दोहराते रहेंगे। अच्छा, तनख्वाह के ऊपर तो टैक्स पहले था ही, अब जो मुतालबा है कि जी पेंशन पे भी टैक्स लगाया जाए। हालांकि इस रूल के मुताबिक पेंशन पे इस वक्त कोई टैक्स नहीं है, डबल डिपिंग पे टैक्स है या डबल पेंशन पे टैक्स है। लेकिन जो खबरें चल रही हैं कि IMF का मुतालबा है कि पेंशन पे भी टैक्स लगाया जाए। ये मुतालबा पिछले साल भी था, लेकिन बजट में इसको शामिल नहीं किया गया था। IMF का मुतालबा ये लास्ट ईयर भी था। पेंशनर्स के ऊपर तमाम नज़रें हैं, IMF की भी, और उनके मुताबिक सबसे बड़ा बोझ पेंशनर्स ही हैं, हालांकि हकीकत ये नहीं है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी जिनकी पेंशन 6 लाख क्रॉस करे उसके ऊपर टैक्स हो। हालांकि हैरानकुन बात यह है कि जो तनख्वाह है जिनकी 6 लाख के बजाय 8 लाख पे लेके जा रहे हैं, बल्कि हम मुतालबा 12 लाख का कर रहे हैं, तो तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम हो रहा है, पेंशन को उसमें शामिल किया जा रहा है, ये जाती है। हाँ, जिनकी पेंशन बहुत ज़्यादा है, लाखों में महीने की पेंशन है और उनको और अभी अलाउंसेज मिल रहे हैं, उनके ऊपर बेशक आप टैक्स लगाएं। लेकिन जिसकी लाख के अंदर अंदर जिस की पेंशन है वो मिडल तबका भी नहीं बनता, तो उसके ऊपर टैक्स बनता नहीं है, रूल के मुताबिक भी नहीं बनता और होना भी नहीं चाहिए। आप ज़रा बताएं, क्या पेंशन के ऊपर टैक्स लगाना जायज़ है कि नहीं, और आप क्या कहते हैं। अच्छा, खुशखबरी है जी, 5,744 मुलाजमीन बहाल हो गए पाकिस्तान स्टील के। ये अदालत में केस चल रहा था और बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। हमारे जो सिंध टर्मिनल में केस था स्टील मिल वालों का, तो अब लेबर कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान स्टील के 5,744 मुलाजमीन को बहाल कर दिया। बहुत बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान स्टील की इंतजामिया ने मुलाजमीन को फारिग करके लेबर कोर्ट में केस दायर किया था। अदालत ने फैसला मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान स्टील के 5,744 मुलाजमीन को बहाल कर दिया। अपील ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान स्टील की इंतजामिया को 14 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। लेबर कोर्ट ने 22 फरवरी को पाकिस्तान स्टील इंतजामिया की दरख्वास्त मंजूर की थी। ये आज की खबर है जी, आज
17 अप्रैल 2025। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह अपडेट रहेंगे। अल्लाह।